अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का हमारा टॉपिक है बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 1 में लॉन्च होने वाली न्यू डील के हवाले से, जो कि ईस्टर्न एक्सटेंशन में आ रही है और जिसका नाम है ईस्टर्न विलास। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दूं कि क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट है, जिन्होंने रिसेंटली बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स जो हैं एक के बाद एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और इसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स था क्लाइंट्स का वो बहुत बेहतरीन था। आज की स्पेसिफिक वीडियो में ना सिर्फ आपको मैं ईस्टर्न विलास के हवाले से प्रॉपर्ली गाइड करूंगा, बल्कि आपके लिए इस स्पेसिफिक डील का एनालिसिस इनकी प्रीवियस डील्स के साथ भी एक डिटेल्ड एनालिसिस हम पेश करेंगे, जिससे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी अपने डिसीजन को फाइनलाइज करने के लिए कि आपको इस स्पेसिफिक डील में इन्वेस्ट करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो बात मैंने की कि आपको मतलब डिसीजन लेने में आसानी होगी, इसके पीछे लॉजिक ये है कि रिसेंटली एक डील दी गई थी बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 G6 ब्लॉक में सफारी होम्स के नाम से, और इस पर हमें क्लाइंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। आप जब एक जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका ये राइट है कि आप उसके लिए प्रॉपर वर्किंग करें। आप देखें क्या चीज़ें आपको सूट कर रही हैं, क्या सूटेबल नहीं है, क्या पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, जिसकी बेस पे आप कोई डिसीजन फाइनलाइज कर सकें कि आपको वहाँ पर बाइंग करनी है या नहीं करनी। इस वर्किंग के लिए, इस डिसीजन को फाइनलाइज करने के लिए हमारे बेशुमार क्लाइंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया। काफ़ी ज़्यादा टाइम से ये मुराद है कि फॉर एग्जांपल ये डील जो लॉन्च हुई ये अराउंड 14 जून को सफारी होम्स के नाम से लॉन्च की गई और प्री लॉन्च प्राइसेस पे थी, जबकि इसकी जो प्रॉपर लॉन्चिंग है, जो मतलब इंक्रीज प्राइसेस पे लॉन्चिंग है, वो 29 जून को एक्सपेक्टेड थी। लेकिन इतना बेहतरीन रिस्पांस था कि बिफोर कि इसे हम पहले कहें कि प्री लॉन्च प्राइस ख़त्म होती, उसका जो टाइम था, जो डेडलाइन थी, उससे पहले ही तकरीबन 350 के करीब जो सफारी होम्स हैं वो तमाम सेल आउट हुए। कुछ क्लाइंट्स पहले दिन से जिस टाइम पे ये डील आई थी हमारे साथ अटैच थे, वो बाइंग करना चाह रहे थे, लेकिन मे बी कि वर्किंग की डायरेक्शन उस तरह से नहीं होती, या जिन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए उनको आप देख नहीं पा रहे होते। और अब रिसेंटली आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो वही क्लाइंट्स जो फेसिंग पार्क सफारी होम्स हैं वो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए ऑन पे करके बाय करना चाह रहे हैं, और इस रेट पे भी मतलब अवेलेबिलिटी उस तरह से नहीं हो रही। जो जनरल लोकेशंस हैं उन पे भी 2 लाख प्लस माइनस एज पर लोकेशन जो है उनको ऑन पे करना पड़ा। ऑन से ये मुराद है कि वो डील 60 लाख में आई थी, और ऑन ऐड करके अगर फेसिंग पार्क की बात करें तो 63-64 लाख में उनको बाय करना पड़ी, या अगर उन्होंने ऑन पे नहीं करना या वो नहीं उसमें कंफर्टेबल तो फिर उन्होंने उसको स्किप किया, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने वो डिसीजन जो है वो टाइमली उसको फाइनलाइज नहीं किया। और आज की वीडियो में यही कोशिश करेंगे कि जो भी अपकमिंग डील होती है उसके बारे में आपके लिए चीज़ों को इतना आसान करके, इतने डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बयान किया जाए कि आपके लिए वर्किंग करना, डिसीजन करना, येस और नो करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। एनालिसिस का स्टार्ट करने से पहले हम इस स्पेसिफिक डील की, जो कि डबल स्टोरी 5 बंगला के हाउसेस हैं, विलास हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी लोकेशन आ रही है बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 1 ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक में। बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 1 में इससे पहले अगर हम देखें तो रेजिडेंशियल तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड का, लेकिन कमर्शियल में ब्रॉडवे हाइट्स के नाम से जब गेट नंबर 1 है वहाँ पे इनकी एक प्रीवियस डील है जिसमें इन्होंने अच्छा काम किया और प्रॉपर्ली उन कमर्शियल्स को डेवलप किया। अभी ये जो रेजिडेंशियल की बात करें तो ये फेज़ 1 में वेरी फर्स्ट डील है, और इसमें अगर हम इसकी लोकेशन की पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फेज़ 1 मतलब कि बहरिया ऑर्चर्ड के 4 फेजेज़ में से वेरी फर्स्ट फेज़ होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड फेज़ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, पूरी तरह से ये पॉपुलेटेड फेज़ है, लेकिन इसकी लोकेशन बिल्कुल मेन ड्राइविंग रोड से करीब तरीन बनती है। अगर हम इसका एनालिसिस थोड़ा सा फेज़ 4 के साथ जो रिसेंटली डील्स दी गई G5 ब्लॉक में जैस्मिन होम्स, जैस्मिन विलास के नाम से, G6 ब्लॉक में सफारी होम्स के नाम से, मतलब अपनी अपनी लोकेशन के हिसाब से उसके मुताबिक जस्टिफाइड प्राइसेस के बारे में अगर बात करें तो वो बिल्कुल ठीक थी और रीज़नेबल थी, लेकिन मेन ड्राइविंग रोड से उनका एक रीज़नेबल डिस्टेंस बनता है G5 ब्लॉक का और G6 ब्लॉक का। जबकि ये आप ईस्टर्न ब्लॉक में एंटर होते हैं, मेन ड्राइविंग रोड के करीब तरीन का ब्लॉक है ईस्टर्न ब्लॉक, और उसकी एक्सटेंशन में ये डील आ रही है। तो प्रीवियसली वो जिस प्राइस में भी आई थी वो अपनी जगह रीज़नेबल डील्स थी। ये डील मेन ड्राइविंग रोड के करीब होने की वजह से और बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 वेरी फर्स्ट फेज़, वेरी मच पॉपुलेटेड फेज़, मैक्सिमम फैसिलिटीज़ के साथ, बिल्कुल डेवलप्ड पार्क्स के साथ जहाँ पे ये डील दी जा रही है, तो ये एक ज़्यादा रीज़नेबल डील है, और यही फ़र्क आपको नेक्स्ट स्टेप में जब हम डिस्कस करेंगे तो प्राइसेस में भी नज़र आएगा। लोकेशन के बाद प्राइसेस पे बात करते हैं। प्राइसेस के हवाले से ये है कि जो रिसेंटली सफारी होम्स में डील दी गई बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस पे 60 लाख के राउंड अबाउट मतलब उसकी बुकिंग थी, और इनिशियल जो आपकी डाउन पेमेंट है वो तकरीबन 9,75,000 थी। इस स्पेसिफिक केस में अगर फेज़ 4 में ही इनकी दूसरी डील की बात करें जो G5 में जैस्मिन विलास के नाम से दी गई, वहाँ पे भी जो प्राइसेस हैं वो 69 लाख से स्टार्ट होकर 79 लाख के इन बिटवीन थी।
ईस्टर्न विला की प्राइस के हवाले से ये चीज़ कंफर्म है कि ये 3 साल का प्लान है, जिसकी जो बुकिंग प्राइस है वो 69,90,000 है और जो बुकिंग प्राइस है वो 11,90,000 रुपये है इसकी डाउन पेमेंट। बाकी आपकी 36 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं 95,000 की और एट द टाइम ऑफ पोजेशन आपने 11,90,000 पे करने होंगे। तो जस्टिफाइड इस वजह से हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया कि फ़ेज़ 1 है, पॉपुलेटेड फ़ेज़ है और इसकी सराउंडिंग में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, जबकि ये जो फ़ेज़ 4 है इसमें भी मतलब इंशाल्लाह ये डिलीवर करेंगे और टाइमली डिलीवर करेंगे, लेकिन उस स्पेसिफिक एरिया की सराउंडिंग में कंस्ट्रक्शन अभी नहीं है। 10 मरला के डेवलप्ड ऑन ग्राउंड प्लॉट्स ज़रूर हैं, लेकिन ईस्टर्न एक्सटेंशन के साथ जो ये न्यू डील है इसके बारे में अगर हम करें एनालिसिस, तो इसके ईस्टर्न एक्सटेंशन में तो नहीं, लेकिन ईस्टर्न एक्सटेंशन जिस ब्लॉक की एक्सटेंशन है वहाँ पे मैक्सिमम घर बने हुए हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन है, तो ये भी एक फैक्टर है कि इसकी प्राइसेस जो हैं वो इस तरह से हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत अच्छा इस पर भी रिस्पॉन्स आएगा और बहुत टाइमली जो लोग हैं इसमें बाइंग करेंगे और अपने डिसीजन को फाइनलाइज कर सकेंगे। तो प्राइसेस का एक ये डिफरेंस है। प्राइसेस के बाद अब हम डिस्कशन करेंगे यूटिलिटीज़ के हवाले से। पहले जो डील्स दी गई बेरी ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में, वहाँ पे बिल्कुल डेवलप्ड ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले 10 मरला के प्लॉट्स सराउंडिंग में हैं और अगर यूटिलिटीज़ में हम बात करें तो बिजली और पानी बिल्कुल वहाँ पर मौजूद है। गैस बेरी ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में दी जाने वाली डील्स में भी मौजूद नहीं है और ये फ़ेज़ 1 की जो ईस्टर्न एक्सटेंशन में ईस्टर्न विलास के नाम से ये डील आ रही है, यहाँ पर भी गैस मौजूद नहीं है। लेकिन स्टिल फिर डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस इस तरह से है कि जिस ब्लॉक की एक्सटेंशन है वहाँ पे पूरी तरह से यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बिजली, पानी, गैस का नॉर्मली ज़्यादा इशू होता है, तो गैस वहाँ पर भी मौजूद है ईस्टर्न ब्लॉक में और एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ईस्टर्न एक्सटेंशन में गैस की अवेलेबिलिटी रिलेटिवली ज़्यादा जल्दी होगी एज़ कम्पेयर टू बेरी ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2, 3 एंड 4। तो ये भी मतलब इस चीज़ को आप एनालाइज कर सकते हैं कि एक पॉइंट इसमें एडिशनल मैं आपके लिए बताना चाहूँगा। नॉर्मली जो गैस का ताल्लुक है उससे ये लिया जाता है कि जहाँ पर एलडीए अप्रूवल होगा या एलडीए अप्रूवल होता है वहाँ पे गैस की अवेलेबिलिटी जल्दी होती है या हो सकती है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप मेन बैरियर टाउन की बात करें, जहाँ पे एलडीए अप्रूवल सिर्फ सेक्टर ए, सेक्टर बी और सेक्टर सी में है, सेक्टर डी में एलडीए अप्रूवल नहीं है, लेकिन गैस पाइपलाइन सेक्टर डी में से गुजर रही है, इस वजह से सेक्टर डी में भी एलडीए अप्रूवल ना होने के बावजूद वहाँ पर गैस अवेलेबल है। इस बात करने का मकसद ये है कि बेशक ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है वो ईस्टर्न ब्लॉक की एक्सटेंशन है और अभी एलडीए अप्रूवल वहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इंतहाई करीब से दोनों एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड ब्लॉक्स हैं, ईस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक, तो अगर वहाँ से गैस पाइपलाइन गुजर रही है तो आप नियर फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब गैस की अवेलेबिलिटी भी इस ईस्टर्न एक्सटेंशन में ज़्यादा जल्दी होगी एज़ कम्पेयर टू फ़ेज़ 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट इसमें एलडीए अप्रूवल के स्टेटस के हवाले से अगर बात करें तो बेरी ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 जहाँ पे प्रीवियस डील्स दी गई इनकी तरफ से, क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, वहाँ पे भी अभी एलडीए अप्रूवल नहीं है और बेरी ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 की ये ईस्टर्न एक्सटेंशन जहाँ पर ये डील दी जा रही है यहाँ पे भी एलडीए अप्रूवल नहीं है। लेकिन आपको आइडिया होगा कि जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे जैसे घर बनते हैं, बहरिया जो है स्टेप बाय स्टेप अपने डिफरेंट ब्लॉक्स को, डिफरेंट फेजेस को अप्रूव करवाना शुरू कर देता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टेप बाय स्टेप अप्रूव करवाना। तो एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि बेरी ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 से आगे, फ़ेज़ 1 अप्रूव्ड है, लेकिन इससे नेक्स्ट जब बहरिया मूव करेगा अप्रूवल के स्टेटस की तरफ तो वो मे बी के ईस्टर्न एक्सटेंशन की बारी पहले आएगी एज़ कम्पेयर टू फ़ेज़ 2, फिर फ़ेज़ 3 और फिर फ़ेज़ 4। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मेन बहरिया टाउन में सेक्टर ए अप्रूव हुआ, फिर बी अप्रूव हुआ, फिर सी अप्रूव हुआ और ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सी के बाद डायरेक्ट एफ़ अप्रूव हो जाए, बल्कि डी, ई और एफ़ एक ही सीक्वेंस से अप्रूव किए जाएंगे। नॉर्मली मतलब ये आप देख सकते हैं कि ये चीज़ रूटीन देखने में आई है। तो इस वजह से इसमें अप्रूवल बेशक अभी नहीं है, लेकिन जैसे हमने गैस का जिक्र किया इसी तरह से एलडीए अप्रूवल भी ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा कम टाइम में आप कह सकते हैं ईस्टर्न एक्सटेंशन में मिल सकता है और इस वजह से भी ये डील रिलेटिवली ज़्यादा अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बुकिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बुकिंग। नॉर्मली प्रीवियसली अगर मोस्ट रिसेंट डील की बात करें सफारी होम्स की, तो उसकी जो बुकिंग का स्टार्ट था अराउंड 14 जून जो है वो स्टार्ट किया गया प्री लॉन्च प्राइसेस पे और 29 जून को इसकी प्राइसेस रिवाइज होनी थी। लेकिन उससे पहले आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 7, 8, 10 दिन के अंदर आपकी जो सफारी होम्स की बुकिंग थी वो सारी सोल्ड आउट थी और उसके बाद अगर अवेलेबिलिटी थी तो वो बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी थी और रीसेल में अवेलेबल थे प्लॉट्स या घर जो हैं और ऑन उन पे करना पड़ रहा था और ये ऑन कितने टाइम में था, लेस देन 15 डेज़। तो इस वजह से अब जो क्लाइंट्स उसमें बाय कर रहे हैं वो ऑन पर बाइंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि बुकिंग प्राइस इतनी थी और अब हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो इस वजह से इस डील में भी इसी तरह का रिस्पांस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे प्रीवियस डील प्री लॉन्च प्राइसेस पे ही सारी सेल आउट हुई और उसकी हायर प्राइसेस लॉन्च होने से पहले उसमें अवेलेबिलिटी नहीं थी। वजह क्या थी?
वजह ये थी कि जब आपके पास लिमिटेड इन्वेंट्री होती है, 345 के करीब जब ये हाउसेस दिए गए और उसके अगेंस्ट डिमांड बहुत कंसिस्टेंट है, फौरी तौर पे मतलब जब लोगों को समझ आई, जब लोगों ने उस पर वर्किंग की, तो उस टाइम अक्सर लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी हुई थी और वो इन्वेंट्री ऑलरेडी सोल्ड थी। प्लस इन डेवलपर की अगर बात करें, इन बिल्डर की बात करें, क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की, तो इनमें वो वाली चीज़ नहीं है कि ओवर सेलिंग हो, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है तो 350 घरों की जगह पे 1000 फाइलें मार्केट में आ जाएँ। 345 घर थे तो 345 ही फॉर्म्स थे, 345 ही वो सेल होने थे और बाकी जो हैं जब लोगों को मतलब समझ आई और उन्होंने बाइंग की कोशिश की तो फिर वो रीसेल में अवेलेबिलिटी हुई। तो इस वजह से अगर आपको इस एनालिसिस से ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि ये जो बुकिंग स्टार्ट होने जा रही है ईस्टर्न विलास की, इसमें भी अगर आप टाइमली डिसीजन लेते हैं तो आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो इनिशियली बाइंग कर लें और बेहतरीन रिस्पांस आने की वजह से एट एनी टाइम इन वेरी वेरी शॉर्ट टर्म 15-20 दिन के अंदर आप उसको ऑन पे सेल आउट कर सकें। लेकिन हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप इतना शॉर्ट टर्म बाय करें, आप इसके लॉन्ग टर्म फीचर देख के लॉन्ग टर्म में इसको एनालाइज करके लॉन्ग टर्म रखने के लिए, लॉन्ग टर्म से ये मुराद है कि 3 साल का प्लान है तो 2 से 3 साल में आपको इसका पोजेशन भी मिलेगा और जब आपको 2 साल के बाद या 3 साल के बाद घर हैंड ओवर हो रहा होगा तो वो बिल्कुल ब्रांड न्यू घर होगा, ना कि 2-3 साल पुराना घर होगा। तो इस वजह से आप टाइमली डिसीजन इस हवाले से ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैं आपको इसके बुकिंग प्रोसीजर के हवाले से गाइड करूँगा। बुकिंग प्रोसीजर स्क्रीन पे भी जैसे आप देख सकते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, अगर आप एप्लीकेंट हैं तो आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स हैं, आपकी CNIC की कॉपी है और आपके नॉमिनी की, किसी एक पर्सन को आप नॉमिनेट करेंगे अपने से नेक्स्ट ऑनर, उनके ID कार्ड की कॉपी जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगी। ये तीनों चीज़ें आप थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल हमें सेंड कर सकते हैं या सॉफ्ट कॉपी में किसी भी तरह आप सेंड करना चाहें। हार्ड कॉपी में आपके बिहाफ पे कोई भी हमारे ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स लेकर आ सकता है और आप इसमें अपनी बुकिंग करवा सकते हैं विदाउट योर फिजिकल प्रेजेंस, क्योंकि ओपन फॉर्म्स हैं, आप ओवरसीज़ भी हैं, जैसे आजकल इश्यूज़ हैं कोरोना वायरस का, लॉकडाउन का, फ़्लाइट्स नहीं है, तो आपको बाइंग करने के लिए फ़िज़िकली इसमें आने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप इजीली बाइंग कर सकते हैं, आपको बाइंग करनी चाहिए और इसमें मतलब आपके कोई भी क्वेश्चंस हों आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो मज़ीद आपको इसके वाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, आप स्टिल अगर इसके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई होंगे, काफ़ी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से क्लियर करने की मैंने कोशिश की। अगर कोई चीज़ इसमें स्किप हुई और इससे हट के आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rupn.com। इस पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो एनी टाइम अवेलेबल होती हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।